एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बारहमाह पोख तुखार न व्यापई, कंठ मिलया हर नाहो। पोख तुखार न व्यापई, कंठ मिलया हर नाहो। मन बेद्या चरनारविंद, दर्शन लगड़ा साहो। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाहो। बिकिया पोह न सकई, मिल साधु गुण गाहो। जहते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाहो। कर गह लीनी पार ब्रह्म, बड़ ना विछड़िया हो। बार जाऊं लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाहो। शर्म पई नारायणे, नानक दर पैया हो। पोख सुहंदा सर्व सुख, जिस बख्शे बेपरवाहो। शर्म पई नारायणे, नानक दर पैया हो। पोख सुहंदा सर्व सुख, जिस बख्शे बेपरवाहो। पोख महीने में सर्दी चूंकि बढ़ जाती है और बढ़ी हुई सर्दी में प्रकृति में भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं। वृक्षों से पत्ते गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, वृक्ष सूख जाते हैं, डालियां कुम्हला जाती हैं, एक वीरानगी सी भी छा जाती है। सर्दी में सूर्य देर से उगता है पर जल्दी छुप जाता है, रातें लंबी हो जाती हैं, क्योंकि इस माह में ठंड बढ़ जाती है। सर्दी के कारण वृक्ष पेड़ पौधे तो सूखते ही हैं। कुछ ऐसा ही सूखना मनुष्य की देह में भी होता है। जो ब्रह्मांड सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो बाहर ब्रह्मांड में हो रहा है वही आपके पिंड में भी हो रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस शरीर के अंदर होए और बाहर नहीं होएगी, या कहो बाहर तो है पर शरीर में नहीं होएगी। ऐसे ही इस पोह महीने की सर्दी अगर बाहर बढ़ती है, वायु शीतल अति शीतल हो जाती है, तापमान कम हो जाता है, तो यही वायु आपके शरीर की जो भीतर चल रही है ये भी शीतल हो जाती है।
शरीर भी ठंडा होता है। और वायु के विकृत होने का भी ये समय होता है। तो शरीर के तल पर देखते हैं तो मनुष्य का आलस बढ़ जाता है। ठंड है तो उसकी जी नहीं होता कि वो उठे, उसका जी नहीं होता है कि वो रजाई छोड़े, आरामदेह कमरा छोड़े। बाहर ठंड है, बाहर तकलीफ है, ठंडी हवा बह रही है। तो ऐसे में घर की जो वार्मथ है, जो गर्माई है, ये पसंद आती है। अब अगर आलस शरीर का वर्णित हो रहा है तो कहीं ना कहीं आलस मन का भी जाएगा। तो अगर सर्दी शरीर को लग रही है तो सुबह उठेगा कैसे? और देर तक बिस्तर में सोता रहेगा तो मतलब जो साधना का क्रम चल रहा, वो साधना के क्रम में बड़ी जोर से बाधा आ जाएगी, ब्रेक आ जाएगी। सुबह उठेगा नहीं, स्नान नहीं करेगा, ठंड लग रही है तो आसन करने से भी थोड़ा परहेज करेगा कि कौन उतारे गर्म कपड़े और ठंड को सहन करे। आलस बढ़ता है। आसन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली प्राणायाम कहाँ से करेगा? तो साधना में एक ब्रेक आ सकती है अगर इसमें आप जागरूक नहीं रहेंगे। तो ये पोख माह की सर्दी का उदाहरण लेकर के सदगुरु जी कह रहे हैं कि इस पोख माह में तुम आलसी मत हो जाना। तुम बिस्तरे के सुख और रजाइयों के सुख में ये ना भूल जाना कि जीवन में ये ठंड तो शरीर को बाहर से थोड़ी बहुत लग रही है, पर अगर मौत इस शरीर को लग गई तो शरीर ऐसा ठंडा होगा, किसी हीटर से फिर वो वापस गर्म नहीं हो सकेगा। मुर्दे में गर्माई नहीं रह जाती, मुर्दा सही में ठंडा हो जाता है। तापमान शरीर का कम होते होते प्राण के निकलते ही शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है, शीतल हो जाता है। तो अगर हम कहें जिंदा शरीर में और मरे शरीर में क्या फर्क है, तो हम कहेंगे जिंदा शरीर गर्म होता है और मुर्दा ठंडा होता है। गुरुदेव कह रहे हैं तो इस ठंड से घबरा रहा है, तुझे वो ठंड भूल गई क्या जो इस शरीर को लग गई? तो फिर सिर्फ चिता की अग्नि ही इसको वापिस गर्म करेगी। पर जब चिता की अग्नि शरीर को लगेगी तो शरीर तो राख हो जाएगा। राख हुआ शरीर फिर किसी काम का नहीं रह जाता है, किसी अर्थ नहीं रह जाता है। सो इस माह की सर्दी से हमको मानसिक रूप से गुरुदेव तैयार कर रहे हैं कि सर्दी से घबरा करके कहीं अपनी साधना से पीछे मत हट जाना। यह आप सबका अनुभव रहा भी होगा कि सर्दी में ज्यादा मुश्किल लगता है उठना, सर्दी में ज्यादा कठिन लगता है स्नान करना, सर्दी में ज्यादा मुश्किल लगता है रजाई छोड़ के आसन में बैठ करके जप करना। क्योंकि ठंड से बचने के लिए फिर शाल ओढ़ लेगा या कोई पतला कंबल ओढ़ लेगा, अब गर्म करेगा शरीर को, रात का आलस फिर शरीर को पकड़ लेगा। सर्दी में रात लंबी होती तो लम्बा सोता है इंसान। और आलस एक ऐसी चीज है जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ जाती है। और आलस अगर हमारा ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उठ के बैठ तो जाएगा शायद, पर फिर सो जाएगा और फिर जल्दी वापस अपनी रजाई में दुबक के सोना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पोख माह की सर्दी का उदाहरण लेके गुरुदेव कह रहे हैं, पोख तुखार न व्यापई। तुखार मतलब ठंडक। जैसे गर्मी में, गर्मी जब शरीर ज्यादा महसूस करे ना तो आदमी तड़पता है, बड़ी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे जब सर्दी ज्यादा लगती है तो भी आदमी चिल्लाता है कि बहुत सर्दी लग रही है, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो पोह माह की सर्दी कहते उसे नहीं लगती, कंठ मिलिया हर नाह। जिसके कंठ में परमेश्वर रूपति आके लग जाए। तो अब ये एक दुनियावी उदाहरण है, इस दुनियावी उदाहरण को आप आध्यात्म में कैसे लेके जाएंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि जब कोई पत्नी अपने पति के कंठ लगती है तो क्या उसको उस समय किसी सर्दी का एहसास रह जाएगा? वो प्रेम की गर्माहट जो है वो उसके ठहराते शरीर को और मन को भी
एक आराम, एक सुकून दे देती है। ऐसे ही जिसके अंतर परमात्मा के मिलाप की अनुभूति रहेगी, वो परमात्मा के उस सुंदर मिलाप की गर्माहट को लेकर के बाहर आ रही सर्दी, सर्दी शरीर की भी है, सर्दी दुख की भी होती। कभी आपने महसूस किया हो कि जब किसी बात पे बड़ा गमगीन शरीर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को ठंड भी ज्यादा महसूस होगी। कारण जब मन दुख में होता है, शोक में होता है, तो शरीर का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, और जब बीपी डाउन होगा तो शरीर का तापमान भी कम होएगा। तो ऐसे में जो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, जो बहुत दुख में रहते हैं, उनको भी सर्दी अधिक महसूस होती है। They don't feel warmth because there is no warmth in their mind. जब मन में प्रसन्नता हो, मन में सेवा की भावना हो, मन में खुशी हो, तो शरीर को कहते फिर ठंड महसूस नहीं होती। तो ये पोख माह की इस महीने की सर्दी को आप मन के दुख के साथ मिलाइए कि जैसे मन में दुख अधिक होए तो तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन अगर प्रीतम का प्यार होए तो फिर तकलीफ कोई रहती नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं, मन बेद्या चरणार वृंद दर्शन लगड़ा साहो। मन जो है वो प्रभु के चरणों में बिंद गया। बिंद गया अर्थात जैसे कोई सुई धागे से फूल की माला बनाए तो फूल में से वो सुई को बेधता। When you insert a needle in a flower, that process can be called बेधना। तो मन बेध्या चरणार वृंद, मेरे मन के भीतर से प्रभु के चरणार वृंद बिंद गए हैं। मेरे मन के अंतर प्रभु की स्मृतियां, प्रभु का नाम, प्रभु का प्यार, मेरा मन बिंधा पड़ा है प्रभु के चरणों से। दर्शन लगड़ा साहो, और मेरे हर चलते साह में मेरे उस साह का दर्शन हो रहा। साहो ये पंजाबी भाषा में इसके दो अर्थ इस समय हम लेते हैं। एक तो जो सांस हम ले रहे हैं इसको हम कहते साहो, और एक पति को भी कहते हैं साहो। अब मेरे इन साहों में मेरा वो साहो की स्मृति आ रही। तो एक अति सुंदर उदाहरण और शब्द का चमत्कार श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे रहे हैं कि तेरे इन चलती हुई साहों में क्या परमात्मा रूप पति शाह की अनुभूति, स्मृति, प्यार है। अगर है तो फिर कहते हैं ये पोख माह की सर्दी तुझे कोई दुख नहीं दे सकती। पोख माह मतलब अज्ञान का काल, ये तुम्हें दुख नहीं देगा। पोख माह मतलब दुख, पोख माह मतलब शोक। कभी शोक की अनुभूति हुई हो? आपका कोई प्रियजन मर गया है, आप अति शोक में हुए तो उस समय पर शरीर में क्या अनुभूति होगी? इफ यू हैव एवर फेल्ट इट, शरीर ठंडा होगा उस समय। आंसू तपते हैं पर शरीर ठंडा होता है। और गुरुदेव कह रहे कि प्यारे, जिसके मन में परमात्मा के चरणार वृंद बिंधे हों, जिसके साहों में परमेश्वर का दर्शन होए, ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो। ओट शब्द का अर्थ होता है सहारा। जिसके मन में गोविंद ही सहारा है, जिसके मन को गोपाल का ही सहारा है, जिसके मन को उसी राय का सहारा है, जिसका मन हमेशा परमात्मा की सेवा में उत्सुक रहता है, जो हमेशा अपने स्वामी की याद करता रहता है, ऐसे मन को पोख माह कभी दुख नहीं दे सकता। ये दुख, शोक, ये अज्ञान, ये मोह की ठंड कभी उसके मन को लग नहीं सकती। बिख्या पोह न सकई मिल साधु गुण गाहो। बिख्या माने विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस पंच विषयात्मक जगत की बदबू उस मन को नहीं लग सकती जिस मन में सच्चा प्रेम होता है। देखिए, कोई बैठे थे भजन करने और भजन करते करते ठंड लग रही थी,
तो मन में ख्याल आया कि कहीं अगर गरम गरम जलेबी खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा लगे, ठंड भी दूर होगी, इस ठंड में जलेबी अच्छी। वो बैठा है भजन करने, बैठा है ध्यान करने, बैठा है प्राणायाम करने, और याद आ रही है जीभ का स्वाद, याद आ रहा है उसे कि मैं ये खाऊं तो मेरे मन को, मेरी जीभ को कितना सुख लगेगा। तो जो भजन कर रहा है अब उसमें मन कहाँ लगे, मन तो गया विषय में। सर्दी लग रही है, भजन कर रहा है, मन गया चाय पी लूं तो कितना अच्छा लगे। अब ये जीभ का रस प्रमुखता से हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों में से हमारी जीभ ज्यादा तकलीफ देती। आंख है देखती है, देखने में इतनी रुचि नहीं आती हमारी। देखने की अपेक्षा खाने में, स्वाद में मन ज्यादा जल्दी चला जाता है। तो विषय का जो आग्रह है, विषय का जो रस की चाह है, ये विषय रस चाह आपको हरि नाम रस से दूर कर देती है। पर मन है ना पुराना, जन्म जन्मांतरों का संसार के विषय रस के भोगने का ही सुख इसने जाना है, आत्मरस का तो पता नहीं है, नाम रस का तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हमारी इंद्रियां हमेशा बाहर विषय को कुछ न कुछ देखने को उत्सुक, कुछ खाने को उत्सुक, कुछ सुनने को उत्सुक रहती है। पर गुरुदेव कह रहे हैं जिसके मन में परमात्मा के नाम का सहारा है, प्रभु नाम की प्रीति है, ऐसे व्यक्ति को, जिसने ओट ले ली, ओट माने सहारा ले लिया है ईश्वर का, उसके मन को ये संसार के विषय की गंध कभी छू भी नहीं सकती। बिखिया नहीं लगेगी उसको, विषय का आकर्षण नहीं होगा उसको। मिल साधु गुण गाहो। अब ये हमारे को मिले तो कैसे मिले, कहा उसके लिए किसी साधु को मिल। साधु माने जो साधना करे, साधु माने जिसने अध्यात्म पथ पर अपने आप को लगा रखा है, जिसके जीवन का एक एक पल, एक एक श्वास, रात की एक एक घड़ी, दिन का एक एक पहर, जिसका परमात्मा की खोज में, उसके ध्यान में, उसके प्रेम में, उसकी याद में, स्वाध्याय में, साधना में लगा है, ऐसे को हम कहते हैं साधु। संगति कर कहा, साधु की संगति कर, उसकी संगति करेगा प्रेम बढ़ेगा। आप संगति करिए किसी विषय की तो क्या मन में बढ़ेगा? ये शराब पिए कोई, जुआ खेले कोई, किसी शारीरिक सुख की अपेक्षा जिसको रहती है, और ऐसा आदमी बैठेगा तो वो यही चर्चा करेगा। शराबी शराब की चर्चा करता रहेगा, जहां बैठेगा मैंने वो पिया, वो पिया, वो पिया, वो पिया, वो पिया। सुनने वाले के मन में आएगा, अच्छा भाई ये तो हमने कभी नहीं पिया, चल हम ले चलेंगे तुझको, हम पिलाएंगे। आप बैठे किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसे फैशन का बड़ा शौक है, तो उसकी संगति करेंगे तो मन में क्या शौक आएगा? क्योंकि आप सुन रहे हैं ना, तो मन है पानी जैसा, पानी में जो रंग मिलाओ पानी का रंग वही हो जाता। पानी में नीला डालो, पानी खुद तो बेरंग है पर नीले रंग के आते वो भी नीला हो जाता है। पीला डालो पानी पीला, लाल डाल दो पानी लाल हो जाएगा। मन क्या है? ये जल जैसा है, तो जिसकी संगति में रहता है ये उसी का रंग अपने ऊपर ले लेता। कोई आदमी ऐसा होए जिसे चुगली करने की आदत हो, निंदा करने की आदत हो, आप उसके पास बैठ जाइए, इसकी बुराई उसकी बुराई सुनते 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 कहीं ना कहीं आप भी इस आदत को पिक कर लेंगे। फिर आप जहां बैठेंगे, पता तेरे को उसने ये किया, पता तूने उसने ये किया। हम इतनी जल्दी प्रभावित तो हो जाते हैं कि हमें खुद भी मालूम नहीं चलता है कि ये प्रभाव हमारे अंदर कब आ गया। इसलिए संत महापुरुषों ने बात कही है कि आप किसके संग में रहेंगे, इसका विचार बहुत ध्यान से करना चाहिए। किन मित्रों के पास बैठेंगे, जिसकी बात सुनेंगे, जिसके पास बैठेंगे, उसका असर आपके मन पर आ जाएगा। तो विषयों के पास बैठेंगे तो मन में विषय रस बढ़ेगा। लोभियों के मन में लोभ है, आप बैठो उनके पास, यही शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान है, वो उसी की बात करेगा।
आप बैठ जाइए किसी सीए के पास, तो वो बातें करेगा अकाउंट्स की, कहाँ पैसे बचा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे टैक्स बच सकता है, कहाँ आप पैसा डाल दें, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अब संगति करिए वकील की, संगति करिए डॉक्टर की। तो मनुष्य के जो विचार हैं वह आपको प्रभावित कर देते हैं, और ये जो प्रभाव है ये इतना गहरा जाता है, अननोइंगली सडनली आप कहीं और बैठे हैं और अचानक आप भी वही बातें शुरू हो जाएंगे जो आपने सुनी। हम किसकी संगति में रहते, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और गुरुदेव कह रहे हैं संगत करिए साध की, जौ की भूसी खाए। जौ सबसे सस्ता अनाज होता है, जौ भी नहीं कहा, जौ की जो बचा हुआ जो कूड़ा कचरा होता है, कहीं वही पीस के रोटी में खाना पड़ जाए तो वही खा लेना, लेकिन मालपुए खाने के चक्कर में विषयों के संग में मत बैठ जाना। बी वेरी वॉचफुल विद what you listen and with whom you sit, because with whomsoever you will sit, your mind will begin to think about those things. और ये प्रभाव इतने चुपके से आ जाता है कि आपको मालूम भी नहीं चलता है। गुरुदेव कह रहे हैं जो साधु की संगत में बैठता है उनके चित्त में परमेश्वर के ख्याल, परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर की बातें, महापुरुषों की बातें, गुरुओं की बातें, उनकी जीवन गाथा सुनता है तो उसके मन में अच्छी बात आएगी। तो चित्त में अब आप बैठ के सुने कि कोई सुबह उठ के और ध्यान करता है तो कहीं ना कहीं आपका मन भी करेगा, अरे ये बैठते मैं भी बैठता हूँ, अरे ये उठते हैं मैं भी उठता हूँ, अगर ये करते हैं तो मैं भी करता हूँ। कहीं ना कहीं तो बुरा सुनते हैं तो मन बुरा करना चाहेगा, अच्छा सुनते हैं मन अच्छा करना चाहेगा। साधुओं की संगत करोगे तो मन क्या चाहेगा, मन कहेगा मैं भी वही करूं जो ये कह रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कर गए लीनी पार ब्रह्म बौड़ न बिछड़िया हो। अगर आप मेहनत करके अपने अंतर उस पार ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हो तो फिर उससे कभी बिछड़ नहीं सकते हो। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जो मिले और फिर बिछड़ जाए। देखिए आप गए ताजमहल देखने, जाने में मेहनत, ताजमहल देखोगे फिर वहीं थोड़ी बैठे रहोगे, आ जाओगे वापस, वो वस्तु वहीं है, आपको कहीं और जाना है तो आप वहां थोड़ी रहेंगे। ऐसे ही आप कोई खाने की चीज लीजिए, आप खाएंगे, खाते खाते खत्म हो गई, फिर क्या करेंगे? Then again you need to put some effort to get that stuff which was giving you some joy. तो संसार की सब वस्तुएं मिलती हैं, रस देती हैं और फिर खत्म हो जाती। ये अंधकार में बिजली की चमक जैसे, ये बिजली चमकी फिर रोशनी हो गई, पर थोड़ी देर में वापस फिर वही घना अंधेरा हो जाता है। दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो हमेशा तुम्हारे पास टिकी रहे। अब आप यहाँ बैठे हो, आपका प्यारा घर पता नहीं कहाँ है, जहाँ आपका एड्रेस है वो तो वहीं पड़ा ना, साथ थोड़ी ले आओ। आपको आपकी कार बड़ी पसंद है, महंगी कार ली, शौक से ली है, पर कार बाहर छोड़ आए हो ना, साथ थोड़ी ले आए हो। आपने बहुत अच्छी ज्वेलरी बनाई, डायमंड्स खरीदे, तिजोरी में पड़े हैं, किसी बैंक के लॉकर में पड़े हैं, आप साथ में पहन के थोड़ी घूम रहे हो। तो दुनिया की जो वस्तुएं हैं वो बड़ी मेहनत से मिलने के बाद भी आप चाहें तो भी उसको हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते, तो वो अलग आप अलग। लेकिन परमात्मा को जिसने प्राप्त किया, एक दफे प्राप्त हो जाने के बाद क्या ऐसा वक्त आएगा कि परमात्मा मुझसे अलग हो जाए और मैं उससे अलग हो जाऊं? क्या ऐसा संभव है वो मुझे छोड़ जाए या मैं उसको छोड़ दूं? ये हो ही नहीं सकता। वाणी में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, गुरुदेव कहते हैं उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागे जाए ऐसे
बुझिया, उठत सुखिया, बैठत सुखिया, पौ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर्जामी। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर्जामी। कर सुख बसिया, बार सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। कर सुख बसिया, बार सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। रखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर्जामी। अब वो अंतर्जामी मेरे अंग संग है। मैं उठूं तो उसके संग, मैं सोऊं तो उसके संग, मैं घर में रहूं तो वो मेरे संग, मैं घर से बाहर जाऊं तो भी मेरे संग। ओंकार स्वरूप परमात्मा कब मुझसे अलग हो सकेगा? ना वो मुझसे अलग, ना मैं उससे कभी अलग हो सकता। गुरुदेव कहते हैं, बार जाओ लख बेरियां, हर सज्जन अगम अगाह हो। मैं बारंबार कुर्बान जाता हूं, हे परमेश्वर आपसे, आप मेरे, हे हरि आप मेरे सज्जन भी हो, आप अगम भी हो, आप अगाह भी हो। अगम मतलब जिसकी पहुंच हम प्राप्त न कर सके, इंद्रियों से जिसको देखा नहीं जा सकता है, मन से जिसका मनन न किया जा सके, बुद्धि जिसके बारे में विचार न कर सके, उसे कहते अगम। अगम में अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अगम है परमात्मा। प्रश्न उठता है, जिसको मन से जाना ही नहीं जा सकता उसका हम स्मरण कैसे करेंगे? जिसका बुद्धि से विचार ही नहीं हो सकता है उसका हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? और जिसका ज्ञान ही नहीं हो सकता है हम उसका ध्यान कैसे करेंगे? पर बात यूं है, मन की सोच जहां जाके खत्म हो जाती है, मन जहां जाके लीन हो जाता है, वहीं वहीं उसी स्थिरता, स्तब्धता में वह पहली अनुभूति कहो परमात्मा की होती। और ये जरूरी नहीं है कि मन होए तो ही जाना जा सकता। जैसे गहरी नींद में मन नहीं होता, कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं, पर फिर भी क्या गहरी नींद को आप अनुभव नहीं करते? करते हैं। उठने के बाद कहते हो अच्छे से सोए, पर जब नींद हो रही थी तब उस समय पर यह प्रतीति नहीं होती है कि नींद हो रही है। तो जानने वाला मन नहीं है वहां पर, जानने वाली बुद्धि नहीं है वहां पर फिर भी अनुभूति हो रही है सुषुप्ति की, फिर भी अनुभूति हो रही है गहरी नींद की। तो मन से जाना नहीं जा सकता है, बुद्धि से जाना नहीं जा सकता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और फिर भी परमात्मा की प्राप्ति होती है और हो सकती है। शरम पई नारायणे, नानक दर पैया हो।
मैं ए नारायण तेरी शरण में आई हूं, मैं नानक तेरे दर पे आके पड़ गई हूं। पोख सोहंदा सर्व सुख, जिस बख्शे वे परवाह हो। ये पोख महीना उनको शोभा देता है। सोहंदा माने सुख देता है, शोभा देता है, आनंदकारी होता है, जिसको वह बेपरवाह परमात्मा अपनी बख्शिश करके दे दे। क्योंकि जिसके चित्त में अज्ञान है उसके लिए तो पोख बहुत दुख वाला है। ये सर्दी बड़ी दुख वाली, ये अज्ञान रूप सर्दी दुख वाली। ये संसार ही असल में बड़ा दुख का घर हो जाता है। क्यों? तुम चाहोगे ये हो, नहीं हुआ, दुखी। तुम चाहोगे वो मिल जाए, नहीं मिला, तुम दुखी। तुम चाहोगे मुझे वो पोजीशन मिल जाए, नहीं मिली, तुम दुखी। तुम चाहोगे वहां शादी हो जाए, नहीं हुई, दुखी। तुम चाहोगे मैं उस देश घूमने चला जाऊं, वीजा ही नहीं मिला, दुखी। तो यहां दुख ज्यादा है, सुख तो कभी कभी जरा सी देर को आ जाता है। मन हमेशा ही बाहर 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 के वस्तुओं के, संसार के, व्यक्तियों के, पोजीशन के, पैसे के, इम्पोर्टेंस के, अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस के, अपनी ईगो के ट्रिप में हमेशा रहता है, इसलिए दुखी रहता है। पर गुरुदेव कहते हैं जिसके ऊपर साहिब की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाए, उसे मिलेगा ज्ञान। जिसे मिलेगा ज्ञान उसे मिलेगी प्रेम की राह, भक्ति की राह। जिसे प्रेम भक्ति की राह मिल गई उसके लिए फिर ये पोख महीना कहते बहुत सुहंदा है। सुहंदा माने मन को भाएगा, अच्छा लगेगा, सुख लगेगा, आनंद लगेगा। ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस का विषय है, पर यह देखा गया कि जहां जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां पर डिप्रेशन अधिक होता है। और खास करके विंटर्स, इट्स कॉल्ड विंटर डिप्रेशन। सर्दी आते ही बादल छाए रहते हैं और धूप आती नहीं है, रोशनी भी बड़ी थोड़ी देर रहती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, रात लंबी चलती है। ऐसे में लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। ये जितने भी ठंडे मुल्क हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं या नॉर्थ अमेरिका अपर रीजन के जितने देश हैं, इन देशों में ये चीज़ पाई गई। सुइसाइड बढ़ जाता है, लोग आत्महत्या करने लग जाते, डिप्रेशन की दवाएं ज़्यादा बिकने लग जाती, नींद नहीं आती, बाहर जा नहीं सकते, नींद आ नहीं रही है, और फिर दुख। और जिसे जिसे कहते हैं क्लाइमेटिक डिप्रेशन, क्लाइमेट की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। जब ये बात मैंने पहली बार सुनी बड़ी हैरानी हुई। इंग्लैंड में ठंड थी, मेरा ये नवंबर के महीने का ट्रिप था, तो 4 बजे ही अंधेरा हो गया और सब लोग बोल रहे थे बड़ी खराब मौसम है, बड़ी डिप्रेशन हो रही, मन बड़े उदास हैं। मैं क्यों? मैं हमें तो बड़ा आनंद हो रहा है, हमें तो बड़ा आनंद हो रहा है। नहीं तो काले काले बादल हमें तो सावन में दिखाई देते हैं भारत में, और यहाँ आपके अभी भी दिख रहे हैं। बोले सूरज बड़ी थोड़ी देर आता है। मैं भाई जब सूरज थोड़ी देर आए तो सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लो और फिर अपने अंदर ज्ञान के रोशन सूरज को जगाओ, क्या दिक्कत है? मैं बड़ी हैरान हुई इस बात से कि हम देख देख के खुश हो रहे हैं कि ठंड है, बड़ी अच्छी ठंड है, बड़ी सुंदर ठंड है। एंड आई एम सेइंग हाउ लकी यू आर। वो कह रहे लकी, वी आर द मोस्ट अनलकी। हम तो सोचते हैं कि धूप मिल जाए, गर्मी हो जाए। हम तो सपने में भारत गए होते, सपने में भारत की गर्मी खा रहे होते, और सुबह उठते हैं तो इंग्लैंड की ठंड झेलनी पड़ती है और दुखी हो जाते। फिर लगता हम यहीं क्यों हैं, पर बच्चे, फैमिली, परिवार, जॉब सब कुछ तो यहाँ है, तो इसलिए ये ठंड को सहन करना पड़ता है। अब क्या करें? मैं लो भाई, पर ये बेचारे वही अभागे लोग हैं जिनके जीवन में परमात्मा का ध्यान नहीं है।
परमात्मा का प्यार नहीं है, नाम सिमरन की गरमाई नहीं है, जिसके जीवन में ईश्वर प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, उनके लिए तो सर्दी भी बुरी है, गर्मी भी बुरी है, बारिश भी बुरी है, उनके लिए तो सारी ऋतुएं ही बुरी हो जाती। और 12 माह की ये एक खासियत है कि हर महीने की जहाँ चर्चा आएगी, हर महीने की शुभ कही जा रही, और हर बार एक बात कॉमन आती है कि तेरे प्यार है हृदय में, तेरी याद है हृदय में, इसलिए प्रभु मैं आनंद में हूँ। वो गर्मी हो, माघ हो, बसंत हो, वो हेमंत हो, शिशिर हो, पोख हो, मगर हो, असुन हो, चेत हो, बैसाख हो, कोई महीना होए, हर महीने में वो उपमा गा रहे हैं, स्तुति गाते हैं। तो सवाल महीनों का नहीं है कि कौन सा महीना चल रहा है, सवाल इस बात का है कि हमारे मन के अंदर कौन सा महीना चलता है, ज्ञान वाला है कि अज्ञान वाला है, सुख वाला है कि दुख वाला है। परमात्मा की मीठी याद है, हर महीना अच्छा है। परमात्मा का ज्ञान है, प्यार है अंदर, तो कौन सा देश अच्छा है? सब देश अच्छे। वाह वाह। बोले कौन सी धरती का हिस्सा अच्छा होता है, कहाँ रहना चाहिए? बोले जहां सदगुरु की याद रहे, जहां सदगुरु का प्यार रहे, वही धरती अच्छी होती। तो डोंट आस्क द क्वेश्चन वेयर शुड आई लिव, जस्ट आस्क हाउ कैन आई ब्रिंग दैट प्योर लव इन माई माइंड। मेरे मन में वो शुद्ध प्रेम कैसे आए कि उसके प्यार से भरे हुए, उसकी स्मृति से भरे हुए हम कहीं रहें, हमारा मन परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहे। ये पोख माह की विचार थे।